गाइस, जीन पियाजे का जो है मैंने कुछ कंसेप्ट्स पहले वाली वीडियो में बनाया था और अभी जो मैं उसका जो है स्टेजेस बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो अभी ना जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो अगल बगल बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और अभी भी थोड़ा बहुत गाना वाना बजते रह रहा है बीच बीच में, क्योंकि अभी ना शादी का सीज़न चल रहा है गाइस। और पूरा धूमधाम से पूरा शादी का पूरा शहनाई बज रहा है। तो कोई पार्टी एंजॉय कर रहा है, कोई क्रिसमस एंजॉय कर रहा है और क्रिसमस की पार्टी ओवर हो गई तो अब जो है लोग न्यू ईयर की कर रहे हैं। तो कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो गई ना कि अब सर पर एग्ज़ाम्स है, तो कुछ भी हम लोग इंजॉय करते हैं ना तो ऐसा लगता है, डर लगा रहता है अंदर से कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा। ये मस्ती बस 4 दिन की ये चांदनी है, फिर तो पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी हो दोस्तों, देखो अभी हार्ड वर्किंग करने का टाइम है। आप लोग हार्ड वर्क करो। एक टाइम आएगा जब जो आपको जो है आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा एंड आपके साथ जो है आपके पूरे फैमिली को मिलेगा, क्योंकि आप अगर कमाओगे, आप अगर सक्सेस हो जाओगे तो आपकी फैमिली भी जो है वो बहुत खुश होगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीन पियाजे का जो है थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि वो स्विट्ज़रलैंड के थे और उन्होंने जो है वो कहा था कि बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण से इंटरैक्ट करके चीज़ों को सीखता है, समझता है। कई सारी उसकी जो पॉइंट्स थी, जैसे हमने पढ़ा था स्कीमा के बारे में, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, वो गाय और कुत्ता वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो जीन पियाजे ने जो है वो बहुत सारे स्टेजेस बताए हैं बच्चे के बारे में। पहला जो है उनमें से है वो सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज, देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें सेंस। बच्चा जो है वो अपने सेंस का यूज़ करके, अपने इंद्रियों का यूज़ करके जो है वो चीज़ों को समझेगा। इसमें बच्चे की उम्र जो होते हैं वो 2 साल तक होते हैं, यानी कि 0 से 2 ईयर्स के बीच होते हैं बच्चे की उम्र। और रिफ्लेक्स एक्शन और कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है, बच्चा जो है ना, मान लो बच्चे को ये पेन दे दिया जाए और उसको मतलब हाथ में से पकड़ा दिया जाए, तो देखना बच्चा जो है वो क्या करेगा, मुट्ठी बंद कर लेगा। ग्रिपिंग, सकिंग, बच्चा हमेशा अंगूठा चूसते रहता है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाएगा। देखो एक जो बच्चा है वो अपने सेंस से, यानी कि हमारी जितनी इंद्रियां, कितनी इंद्रियां होती है आप लोग कमेंट करके बताना, हमारी टोटल कितनी इंद्रियां होती हैं, आईज, नोज, मैं क्यों बता रही हूँ, आप लोग बताना कमेंट करके। तो जितने भी इंद्रिय होते हैं ना हमारे, बच्चा उससे जो है वो चीज़ों को सेंस करता है और सीखता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो होता है, वस्तु यानी कि छिपी हुई चीज़ों को वो बच्चा जो है वो आसानी से ढूंढ लेता है। बच्चे को आप गेंद दे देना, बॉल दे देना या कोई टॉय दे देना एंड उसको फिर आप छुपा देना, तो देखना कि बच्चा जो है ना वो क्या करेगा, वो टॉय और जो बॉल है उसको ढूंढ के निकाल लेगा। मतलब आप कोई भी चीज़ बच्चे से छुपा नहीं सकते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे में जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। वो छिपी हुई चीज़ों को भी ढूंढ के निकाल लेगा। वस्तु स्थायित्व विकास होता है। दूसरा स्टेज होता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, ये स्टेज जो होता है ना बच्चे के 2 से 7 साल में आता है, यानी कि किसी भी चीज़ को समझने से पहले पूर्व ज्ञान, कोई ज्ञान को बनाने से पहले चीज़ों को जब वो समझ नहीं पा रहा है प्रॉपर, तो वो स्टेज को हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। चाइल्ड जो है वो उसमें सिंबल्स को समझना चालू करता है, वो मतलब सिंबल्स को यूज़ करता है बच्चे को अपना लैंग्वेज को समझाने के लिए, लेकिन इसमें तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उसको तर्क नहीं कर पाएगा, उसको सही और गलत में पहचान नहीं समझ में आएगा। बच्चा जो है ना वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स को नहीं समझ पाएगा। मतलब वो जो बोल रहा है आपको वही मानना पड़ेगा, वही सही बोल रहा है, भले वो गलत बोले चाहे सही बोले। हाँ, जब तक आप बच्चे को ये ना बोलो कि बाबू हम तुमको जो है वो चॉकलेट देंगे सो तुम ऐसा काम मत करो, अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा है जब तक, तब तक वो जो है अपनी बातों पर ही अड़िग रहेगा। तो इसको बोलते हैं आत्म केंद्रिता, क्योंकि बच्चा जो है ना वो समझ नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत है, तो वो दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए
इसको यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म माना गया है। अब एनिमिज्म क्या है? इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं समझ पाता है। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा जो गिर जाता है, गिरने के बाद क्या बोलता है, ज़मीन को वो ऐसे थप्पड़ मार देगा, बोलेगा तुमने मुझे गिरा दिया, तुम बहुत बुरे हो। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, दोषारोपण कर दे रहा है दूसरों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। अच्छा बताओ, ज़मीन कैसे मारेगा उसको? बच्चा तो समझ नहीं पा रहा है ना कि ज़मीन उसको उल्टा नहीं मार सकता, क्योंकि ज़मीन जो है वो सजीव नहीं है। ज़मीन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो बच्चा जब समझ नहीं पाए अंतर सजीव और निर्जीव के बीच में, तो उस फेज़ को एनिमिज्म कहते हैं। और ये कब होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। फिर वो होता है सेंट्रेशन। बच्चा जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा। इसीलिए देखना कि छोटे बच्चे का जो होता है ना सेंट्रेशन, किसी चीज़ को सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है बड़ों से। वो बहुत जल्दी, मतलब फोकस उन लोगों का बहुत अच्छा होता है। और हम लोग भी जब बच्चे थे तो हमारा भी फोकस बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते जाता है ना? तो सही बात है कि नहीं? बच्चा जो है वो उलट पुलट भी करने का सक्षम नहीं है। चीज़ों को वो समझ नहीं पाता है कि कोई चीज़ को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रक्रिया को उल्टा सोच पाने में असमर्थ होता है। जो वो सोच रहा है, समझ रहा है, वही सही है, उसको वो उलट फेर नहीं कर पाएगा। संरक्षण की कमी, इसमें क्या होता है, बच्चा ये नहीं समझ रहा है कि शेप या आकार बदलने पर किसी चीज़ की मात्रा जो होती है वो बदल रही है। अगर छोटा बॉटल है या बड़ा बॉटल है, पानी आप दोनों में बराबर ही रखो, लेकिन बच्चा जो है वो बड़ा बॉटल के तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, उसी को मांगेगा। और अगर आप उसको गलती से छोटा बॉटल दे दोगे ना तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा कि नहीं मम्मी पापा चाहे दीदी भैया हमसे प्यार नहीं करते, हमको छोटा वाला बॉटल दे रहे पानी पीने के लिए। तो ऐसा उन लोगों का थिंकिंग होता है, क्योंकि उस टाइम में जो है बच्चा आकार को समझ नहीं पाता है कि आकार बदलने पर मात्रा बदल जाती है, इसका पहचान नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो अब तक हम लोग देखें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है ना वो चीज़ों को मतलब सही ढंग से नहीं समझ पा रहा है। वो ना तो कंजर्वेशन का कंसेप्ट समझ रहा है, ना वो सजीव और निर्जीव में डिफरेंस कर पा रहा है। बच्चा जो बोल रहा है वही सही है, उसको दूसरों के व्यू पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है। उसको लगता है कि नहीं वो जो बोलता है वही सही है, वो अपनी दिमाग में खुद ही कंसेप्ट बनाते जा रहा है। फिर आता है 7 से 11 साल में, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा तो इसमें हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त। बच्चा जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को देख करके अब समझने लगेगा। बच्चा क्या करेगा, देखो, द चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। बच्चा ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। बच्चा समझ रहा है कि संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन, ठीक है, परिवर्तनीयता क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी क्या होगा, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, वर्गीकरण कर सकता है, किसी चीज़ को क्रम में रख सकता है। बच्चा मतलब अब समझ रहा है, एक लेवल बच्चे का ऊपर हो गया है। अब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज से एक लेवल ऊपर हो चुका है, जो कि आएगा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, हर चीज़ को समझेगा 7 से 11 साल में। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होता है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसमें बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को हाइपोथेटिकली सोचने लगता है, चीज़ को नहीं भी देख रहा है लेकिन फिर भी उसके बारे में वो सोच सकता है। वो काल्पनिक चीज़ों को लेकर के सोच विकसित कर लेता है। देखना जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, देखना जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं, कवि जो है वो चांद के बारे में, चाहे सूरज के बारे में कविता लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया लिखेंगे। वो अपने दिमाग से ही वो चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में थॉट्स अपना प्रोसेस कर रहे हैं दिमाग में। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, अब वो बिना चीज़ों को देखे ही अपना दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाना चालू कर देता है। तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इतना उसका बुद्धि प्रबल हो गया है कि वो अपने दिमाग में किसी भी चीज़ों का कंसेप्ट बना सके, सोच सके चीज़ों को अच्छी तरह से।
अपनी इंद्रियों के माध्यम से जब सीखेगा तो सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। बच्चा जो है वो तर्क वितर्क करने की क्षमता जब उसमें नहीं होती है, चीज़ों को वो समझ नहीं पाता है, दूसरों के दृष्टिकोण को वो नहीं समझ पा रहा है, दूसरों के व्यू पॉइंट को वो नहीं समझ पा रहा है, सजीव और निर्जीव के चीज़ों के बीच में वो अंतर नहीं कर पा रहा है और सिर्फ एक चीज़ पर ही फोकस कर पाता है। ना ही वो रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझ पाता है, ना ही उसको कंजर्वेशन क्वांटिटी के बारे में पता है कि आकार बदलने पर मात्रा बदली जाती है। तो वो क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद होता है 7 से 11 साल में इसका ही विपरीत हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, क्योंकि बच्चा जो है वो बड़ा हो गया तो वो अब चीज़ों को समझ रहा है। अब वो किसी भी चीज़ों को देखेगा और उसके बारे में आसानी से समझ जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ना बच्चा बिना देखे भी किसी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क कर सकता है, कल्पना या फिर सोच विकसित कर लेता है। तो यही थे 4 स्टेजेस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो लोग भी देख रहे हो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।